हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर पिक। तो ये है साइबर सिक्योरिटी की यूनिट 1 का पार्ट 2। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी हो तो जाके देख लेना, ये इसका पार्ट 2 है। इसमें हम इसके आगे का कवर करेंगे। तो हमने ये सब पढ़ लिया था, आज हमें यहाँ से कवर करना है। तो इसमें क्या देखो, साइबर क्रिमिनल एरा सर्वाइवल मंत्र फॉर नेटिजन्स। नेटिजन्स कौन होते हैं? जो कि नेट को सर्व करते हैं, मतलब जैसे हम आप जो भी नेट का यूज़ करते हैं, तो उनको किन किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए ताकि कोई उनके साथ कोई स्कैम ना हो। तो पहला पॉइंट है स्टे इन्फॉर्म्ड, मतलब तुम्हें पता रहना चाहिए कि इस एरा में, डिजिटल एरा में, साइंटिफिक एरा में क्या क्या कब क्या कहाँ कहाँ क्या फ्रॉड हो रहे हैं। तो अपने आप को एजुकेट करते रहो, नए नए ब्लॉग्स आते हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, उन्हें पढ़ते रहो, अप टू डेट रहो। दूसरा है कि यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एंड यूनिक पासवर्ड्स। स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड मतलब जो तुम पासवर्ड यूज़ करते हो, मतलब बिल्कुल सिंपल ना लगाओ, जैसे 1 2 3 4 5 6 ने डाल दिया, क्योंकि कोई वो ब्रूट फोर्स लगा के आराम से क्रैक कर सकता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स लगाओ, जैसे अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर लो, स्मॉल कैपिटल नंबर्स। तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो ताकि कोई इजीली गैस ना कर पाए। तीसरा है अनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब सिर्फ एक पासवर्ड का ही ऑथेंटिकेशन ना रख के, अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही यूज़फुल है, मतलब तुम्हारे लिए ज़्यादा ही क्रिटिकल है कि अगर वो लीक हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, जैसे कि एटीएम का पिन होता है, तो उसे कम से कम 2 3 प्रोटेक्शन में रखो कि फिंगरप्रिंट भी लगा दो, पासवर्ड भी लगा दो, तो वो होता है तुम्हारा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। चौथा है कीप सॉफ्टवेयर अपडेटेड, रेगुलरली अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड रखो। फिर है बी कॉशियस विद ईमेल्स। ईमेल्स बहुत सारी आती हैं, तो किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले अच्छे से देख लो किधर से आई है, कहाँ से आई है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया और उस पर क्लिक कर दिया, तो उसको अच्छे से पहले देख के वेरीफाई ऑथेंटिकेशन, तब उसको आगे बढ़ो उस पर। फिर है प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब ये कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही फ्रेंक हो जाते हैं, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ शेयर करने लगते हैं, तो उससे बच के रहो। अपनी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है एटलीस्ट उसको सिक्योर करके रखो। तो आगे चलते हैं। अब है कि बैकअप इंपॉर्टेंट डाटा। तो रेगुलरली ना डाटा को, अपना जो डाटा यूजफुल डाटा है उसको बैकअप करते रहा करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बैकअप नहीं होता और रैंसमवेयर अटैक्स वगैरह हो जाते हैं। रैंसमवेयर अटैक क्या होता है कि वो तुम्हारा डाटा, जो तुम्हारा फ़ोन हो या कोई भी लैपटॉप हो, उसको एनक्रिप्ट कर लेता है। ठीक है, जो भी वो अटैक होता है उसमें वो एनक्रिप्ट कर लेता है और फिर तुमसे एक अमाउंट ऑफ रैंसम मांगता है। रैंसम मतलब कुछ अमाउंट ऑफ मनी, उसको अनलॉक करने के लिए। तो क्या होगा कि अगर तुम्हारे पास बैकअप ऑन होगा तो तुम्हारा डाटा सारा गायब नहीं होगा, तुम उसको वापस कर सकोगे सर रीस्टोर। फिर है सिक्योर योर मोबाइल डिवाइस। कुछ सिक्योरिटी ऐप्स होते हैं जो कि मालवेयर एसेस को से बचने के लिए यूज़, मतलब कम कर देते हैं, उसका एसेस नहीं हो पाता, जैसे कि एंटीवायरस होता है। तो ऐसे 2 ऐप डाउनलोड करके रखो। फिर है एजुकेट फैमिली मेम्बर्स। अब देखो फैमिली मेम्बर्स को, हमारे को कभी कभी ऐसी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो अपने मम्मी पापा को एजुकेट करके रखो कि मम्मी ऐसे इस पर क्लिक मत करना, ऐसे ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं, ऐसे किसी का फ़ोन आए तो उसको पिक मत करना। तो अपने फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करके रखो। फिर है रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी। तुम्हें कहीं पे भी कोई टाइप का ऐसा लग रहा है मेरे साथ यहाँ पे ये फ्रॉड हो गया, तो उसको शेयर करो बाकियों के साथ, रिपोर्ट करो, ताकि बाकी लोग सिक्योर हो सकें उस चीज़ से सीख के। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हो गया सर्वाइवल फॉर नेटिजन्स। इसमें तुम्हें पासवर्ड, स्टे इन्फॉर्म, अनेबल मल्टीफैक्टर और सॉफ्टवेयर अप टू डेट रखो, कोशिश विद ईमेल्स। आगे चलते हैं। अब इसमें है कि हाउ क्रिमिनल्स प्लान अटैक्स, मतलब जो क्रिमिनल्स होते हैं वो कैसे अटैक्स को प्लान करते हैं। तो इसमें आते हैं तुम्हारे कुछ पॉइंट्स। पहले सेंस, जिसमें 2 टाइप का होता है, पैसिव रिकॉग्नाइजेंस जो कि, और एक्टिव। पैसिव में क्या होता है, ये तुम्हारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर लेता है विदाउट डायरेक्टली इंटरेक्टिंग, मतलब इधर उधर से लेके, बिना तुमसे डायरेक्टली, बिना तुम्हारे नेटवर्क से डायरेक्टली इंटरेक्ट करे हुए तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। एक्टिव में क्या होता है, इंटरेक्ट करके, जैसे तुमने कोई किसी नेटवर्क पे अपना डाटा सेव कर दिया, तो उसको, नेटवर्क को स्कैन करके तुम्हारे पासवर्ड को ले लेना, तो ये तो उसके अंदर आ गया। फिर आता है तुम्हारा सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग को हम आगे भी पढ़ेंगे। तो सोशल इंजीनियरिंग में तुम्हारी क्या चीज़ आती है, फिशिंग, प्रीटेक्स्टिंग। फिशिंग वही होती है कि ईमेल्स भेज देना फिशिंग लिंक के साथ, कि उस ईमेल में कोई लिंक हो और तुम उस पर क्लिक करो तो तुम्हारा डाटा उसके पास चला जाए। प्रीटेक्स्टिंग क्या होता है, इस टाइप की टेक्सटिंग जिसपे यूज़र भरोसा करके अपनी इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे। फिर आता है मालवेयर। ये टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं कि वो कैसे कैसे, किस किस टाइप से तुम्हारे ऊपर अटैक्स कर सकते हैं। अब देखो मालवेयर क्या होता है कि वो अननेसेसरी चीज़ तुम्हारे सॉफ्टवेयर में डाल देना, जैसे स्पाईवेयर वगैरह, तो ये टाइप्स को, जैसे वायरस डाल देना, तो ये सब इसके अंदर। रैंसमवेयर भी एक मालवेयर के टाइप का है। तो ये इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, ट्रोजन हॉर्स, ये एक टाइप का मालवेयर है जो फ़ोन को इनक्रिप्ट कर देता है, लैपटॉप को इनक्रिप्ट कर देता है, वायरसेस। अब और आगे है क्रीडेंशियल थेफ्ट। क्रीडेंशियल थेफ्ट क्या होता है कि सामने वाले बंदे ने तुम्हारा लॉगिन आईडी ले ली या पासवर्ड एक्सेस कर लिया, तो तुम्हारे जो क्रीडेंशियल हैं जिनसे तुम लॉगिन करते हो किसी साइट पे, उनको ले लेना। एक टाइप का ये हो गया। फिर है इनसाइडर थेफ्ट। इनसाइडर थेफ्ट क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो उसमें काम करने वाले लोग ही कुछ प्राइवेट डाटा को शेयर करते हैं बाकियों के साथ, जो क्रिमिनल है उसके साथ, मतलब अंदर ही अंदर काम विभीषण वाली बात हो गई है। ठीक है। अब होता है आईओटी एक्सप्लॉइटेशन। आईओटी एक्सप्लॉइटेशन में क्या होता है, कोई हार्डवेयर डिवाइस
तुम्हारे लैपटॉप या पीसी या किसी से कनेक्ट करके रखे तुमसे छुपा के, और जैसे ही तुम कुछ टाइप करो वो वहाँ पे एक्सेस हो जाए, और वहाँ पे वो देख के क्रिमिनल वो डाटा देख के तुम्हारे डाटा को ले ले और फिर बाद में उसके साथ गलत इस्तेमाल करे। डिनाइल और सर्विस और DDoS, ये वही डिनाइल और सर्विस क्या होती है कि किसी साइट को एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट, इतनी रिक्वेस्टों से भर देना कि जो सामने वाला बंदा उसे एक्सेस कर रहा है तो उसको डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाए, मतलब वो एक्सेस ना कर सके। DDoS डिस्ट्रीब्यूटिव डिनाइल ऑफ सर्विसेज। अब आता है देखो सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है कि टाइप्स, मतलब क्या क्या अटैक्स होते हैं उसी के अंदर आ जाते हैं। सेम चीज़ इसमें रिपीट होगी। देखो फिशिंग आ गया, वही डिसेप्टिव अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाय डिस्गाइजिंग एज ए ट्रस्टवर्दी, मतलब तुम्हें ऐसा फील करा देगा कि हाँ मैं रियल हूँ और तुमसे चीज़ें मांग लेगा ईमेल और मैसेजिंग के थ्रू। प्री टेक्सटिंग देखो, फिर से वही सारी चीज़, ये 2-3 पॉइंट याद कर लोगे, हर चीज़ में रिपीट कर दोगे, ठीक अच्छे नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। अब देखो प्री टेक्सटिंग फिर से आ गया, फैब्रिकेटेड सिनेरियो टू ट्रिक अ विक्टिम इनटू डाइवल्जिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब बात ऐसे करनी कि उससे धीरे धीरे करके डाटा निकाल लेना। फिर बेट क्या होता है, तो देखो वेट क्या होता है, देखो ऑफरिंग समथिंग इनसाइटिंग टू ल्योर विक्टिम्स इनटू अ ट्रैप व्हेन दे डिस्क्लोज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब तुम्हें कुछ जैसे नई नई वो चलती हैं कि इस पे लिंक पे क्लिक करो, इतने लोगों को शेयर करो कि तुम्हें फ़ोन मिलेगा, ये मिलेगा, तो ऐसे ऑफर दे के तुम्हारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ले लेना। ठीक है। टेल गेटिंग क्या होता है कि जैसे होता है कि कुछ अनऑथराइज्ड एसेस होती है, मतलब सिक्योर एरिया होता है, जैसे बैंक ही देख लो, तो किसी इंसान का पीछा करके देते छुपके छुपके देख लेना कि वो क्या पासवर्ड डाला है, क्या पिन डाल रहा है, तो वो टेल गेटिंग हो गया। अब है इम्पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, मतलब कोई इंसान है, उसको कुछ पता नहीं, उसका डाटा लेके, उसका नाम लेके, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लेके दूसरा बंदा वो बोल रहा है कि मैं वो हूँ, और टाइप्स ऑफ क्राइम कर रहा है, और उसको पता भी नहीं है ओरिजिनल को कि उसका नाम यूज़ करके पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो वो आ जाता है इम्पर्सोनिफिकेशन। अब रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग, इसमें क्या होता है कि जो विक्टिम क्या होता है कि पहले वो कांटेक्ट करेगा, फिर नई नई स्कीम चलाएगा कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा, लोन दूंगा, उसी टाइप से फिर अटैक को इम्प्लीमेंट करना। देखो ये लिख रहा है, इन्वॉल्व्स अटैकर ट्रिकिंग विक्टिम्स इनटू कॉन्टेक्टिंग देम फर्स्ट, ऑफन वी पोजिंग एज टेक्निकल सपोर्ट और ट्रस्टेड एंटिटीज। ठीक है। अब क्विड प्रो क्विड क्या होता है, देखो ऑफरिंग अ सर्विस और बेनिफिट इन एक्सचेंज फॉर इन्फॉर्मेशन और एसेस, तो मतलब कुछ जैसे कि हमें आप ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, हम आपको ये सर्विस फ्री में देंगे। और बहुत सारे वो भी होते हैं, सर्वे भी तो होते हैं कि हमारे उस पर सर्वे दो, हम आपको पैसे देंगे या जो देंगे, तो वो क्विड प्रो क्विड हो गया। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, द यूज़ ऑफ इंटरनेट और अदर डिजिटल मीन्स टू हराश, इंटीमीडिएट और स्टॉक एन इंडिविजुअल, मतलब उसकी दिन रात की खबर रखना कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, यूजिंग कंप्यूटर, तो वो हो जाता है तुम्हारा साइबर स्टॉकिंग। साइबर कैफ़े क्या होता है, जहाँ साइबर कैफ़े एक मतलब टाइप का एरिया होता है जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस होता है, जहाँ जाके तुम प्रिंट आउट वगैरह निकलवाते हो, तो वो हो जाता है साइबर कैफ़े। ए प्लेस वेयर पीपल कैन एक्सेस द इंटरनेट एंड यूज़ कंप्यूटर्स टिपिकली फॉर अ फी, मतलब वहाँ जाकर तुम पेमेंट करते हो और वो तुम्हें उनका कंप्यूटर एक्सेस करने देते हैं। साइबर क्राइम वही हमने जो पीछे डिटेल में पढ़ा था कि क्रिमिनल एक्टिविटी जो भी करी जाती है यूज़ और थ्रू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, लाइक हैकिंग, फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड अदर इलीगल एक्शंस, तो आगे तुम्हारे साइबर क्राइम में। अब देखो बोटनेट्स क्या होता है। देखो बोटनेट्स क्या होता है कि एक बहुत सारे नेटवर्क्स ऑफ डिवाइसेस एक साथ लगे होते हैं और यूज़र को पता भी नहीं होता, और जो भी डाटा वो डाल रहा है वो उस कनेक्टेड डिवाइसों पे एक्सेस हो पा रहा है, और साइबर क्रिमिनल्स वहाँ से वो डाटा एक्सेस करके क्राइम परफॉर्म कर देते हैं। तो वही यहाँ लिख रहा है कि बोटनेट्स आर नेटवर्क ऑफ कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस रिमोटली कंट्रोल्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स, तो मतलब नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस होते हैं जो कि तुम्हारे उसका डाटा एक्सेस कर पा रहे हैं और तुम्हें पता भी नहीं है। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, देखो नेटवर्क ऑफ कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस कि मल्टीपल डिवाइसेस से वो कनेक्ट होता है जो कि मे भी इन्फेक्ट हों मालवेयर से, और तो वो इन्फेक्ट होंगे मालवेयर से तो तुम्हारे में भी वो हो जाएगा और तुम्हारा वो एनक्रिप्ट हो जाएगा। ये होता है रिमोट कंट्रोल, जो वो बोटनेट्स होते हैं ना तुम्हारे से वो कनेक्टेड है तो वो रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं तुम्हारा पीसीबी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अनऑथराइज्ड यूज़ कि यूज़र को पता भी नहीं होता कि उसका डिवाइस जो है वो बोटनेट से कनेक्टेड है। ठीक है। अब आता है DDoS अटैक। तो जो बोटनेट्स होते हैं ना, देखो DDoS क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, तो बोटनेट्स भी तो क्या है, नेटवर्क तो मतलब वो कनेक्ट तुम्हारा पीसी कनेक्टेड है एक नेटवर्क ऑफ पीसी से जिसमें तुम्हारा डाटा शो हो रहा है। तो डिनाइल ऑफ सर्विसेज क्या होता है, बहुत सारे नेटवर्क से तुम्हारा पीसी कनेक्टेड और जिसमें तुम्हें वो DDoS की तरह ज़्यादा रिक्वेस्टों से भर दे कि जिससे जो साइट है वो ओवरलोड हो जाए और तुम्हें एक्सेस ना दे पाए, तो ओवरवेलमिंग टारगेट विद ट्रैफिक, तो इसमें DDoS आ गया। अब स्पैम एंड फिशिंग, वही लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्पैम, मतलब सेम मैसेज बार बार भेजना। फिशिंग ईमेल्स वही सेम, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को स्टील करना थ्रू मेल्स, क्लिकिंग ऑन देम, स्प्रेडिंग मालवेयर, वही तुम्हारा डाटा इनक्रिप्ट कर लेना फालतू की चीज़ें डाल के, वायरस डाल के, स्पाईवेयर वगैरह लगा के। डाटा थेफ्ट क्या होता है,
अब तुम्हारा वो पीसी कनेक्टेड है डिफरेंट नेटवर्क्स पे, अब तुम्हारा डाटा वहाँ पे भी शो हो रहा है, तो वहाँ से डाटा चुरा लेना। क्रेडेंशियल थ्रेफ्ट वही पीछे वाले सेम आ गया। तो ठीक है, क्लिक फ्रॉड क्या होता है कि इस लिंक पे क्लिक करो तुम्हें इतने रुपये मिलेंगे और तुम क्लिक कर देते हो, तो वहाँ पे तुम्हारे साथ फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब है अटैक वेक्टर, मतलब कि अटैक वेक्टर इज अ पाथ और अ मीन्स बाय विच एन अटैकर गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, मतलब किस किस टाइप से अटैकर तुम्हारे पीसी पे अटैक कर सकता है। इसमें क्या क्या आ जाता है, फिशिंग तुम्हें पता है, बहुत बार देख लिया पीछे, मालवेयर, सोशल इंजीनियरिंग वो पॉइंट्स देख लेते हैं हमने, ड्राइव बाई डाउनलोड्स, एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि एक डाटा क्वेरी लिखी जाती है, जैसे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स की, मतलब ऐसा डाटा निकाल के दो जहाँ पे यूजर का नाम राहुल हो, तो वो सारा डाटा आ जाता है जहाँ पे यूजर का नाम राहुल। तो इसमें क्या होता है, एक क्वेरी लिखी जाती है और वो इंजेक्ट की दी जाती है किसी के भी पीसी में, उसको पता नहीं लगता, और पीसी में इंजेक्ट की जाती है और उसका डाटा एसेस कर लिया जाता है। मैन इन द मिडल क्या होता है कि मैन इन द मिडल, देखो नाम से पता लग रहा है कि तुम यहाँ से कुछ भेज रहे हो और वहाँ पे कहीं पे भेज रहे हो, उसके बीच में जो इंसान आ रहा है उसने तुम्हारा डाटा ले लिया। तुम कुछ प्राइवेट डाटा यहाँ से एक पीसी से दूसरे पीसी में भेज रहे हो, पर बीच में कुछ एसेस करके तुम्हारा डाटा ले लिया, तो इसलिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाले ऐप्स यूज़ करने चाहिए। ब्रूट फोर्स अटैक्स क्या होता है, जैसे ब्रूट फोर्स अटैक कहते होते हैं जब पासवर्ड क्रैकिंग हो रही है, तो हर लेटर हर पासवर्ड बार बार ट्राई करते रहना स्टार्टिंग से एंड तक, तो वो ब्रूट फोर्स हो गया। अब आता है, ये हैं कुछ की पॉइंट्स जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो कि तुम बस इन्हें तो रट लो और हर क्वेश्चन में जहाँ पे भी अटैक्स के बारे में हो, किसी बारे में हो, लिख लो। अब देखो रैंसमवेयर, एक बार हमने पढ़ लिया पर फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रैंसमवेयर क्या होता है, टाइप ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर दैट इनक्रिप्ट्स अ विक्टिम फाइल्स और लॉक देम, मतलब तुम मलिशियस सॉफ्टवेयर डाल देना तुम्हारे पीसी में और उसको एनक्रिप्ट कर देना, लॉक कर देना, और फिर तुमसे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ या वेरिएबल अमाउंट ऑफ पेमेंट मांगना उसको अनलॉक करने के लिए। ठीक है, ये तुम्हारा रैंसमवेयर हो गया। रैंसमवेयर मालवेयर की पार्ट है। ठीक है, अब आता है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, where attackers deceive individual into providing sensitive information such as login credential, तो मतलब ईमेल भेजना और वहाँ पे ऐसा कुछ करना कि वो अपनी पासवर्ड, मतलब जैसे ना ऐसा होता है कि हम क्लिक कर रहे हैं उस पर और वहाँ से हमसे हमारा लॉगिन और पासवर्ड मांग लिया और वहाँ से वो लॉगिन पासवर्ड लेके फिशिंग लिंक वो क्रिमिनल को दे देती है। ठीक है, ये फिशिंग हो गया। मालवेयर, मेलिशियस सॉफ्टवेयर डाल देना जो कि तुम्हारे उसको हैंग कर ले, अनऑथराइज्ड एक्सेस दे दे, वायरस डाल दे। ठीक है, अब देखो पहले डीओ समझते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस वही कि उसको नेट किसी रिसोर्स को इतना फिल कर देना रिक्वेस्टों से, ओवरवेल्म कर देना कि जिस साइट को तुम एक्सेस करना चाह रहे हो वो तुम्हें एक्सेस ना दे। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, जहाँ पे मल्टीपल सिस्टम हो टू फ्लड अ टारगेट सर्वर। तो यहाँ खत्म होती है हमारी साइबर सिक्योरिटी की यूनिट 1। यूनिट 2 विल बी सून अपलोडेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।